68 साल पहले प्रत्यक्ष गुलामी से हमें मुक्ति मिली। 1947 का वर्ष जब अंग्रेज इस धरती को छोड़कर वापस ब्रिटेन चले गए। अंग्रेजों ने जाने से पहले 2 साल पहले इस देश में एक सर्वेक्षण किया, ज्ञात किया कि इस धरती पर कितनी नदियां हैं, कितने पहाड़ हैं, कितने गांव हैं, कितने स्कूल हैं, कितने झरने हैं और कितने पशुधन हैं। उस दस्तावेज को अगर हम माने तब अंग्रेजों द्वारा तैयार किया हुआ 1945 का वह दस्तावेज कहता है कि 1945 तक हमारे देश में गायों की संख्या 32 करोड़ थी और हम मनुष्य की जनसंख्या 34 करोड़ थी। औसतन अगर हम बात करें तो 1945 का भारत या 1947 तक का भारत एक भारतीय के पीछे एक गाय थी। ऐसा भारत अंग्रेज छोड़कर गए। उस समय हमारे देश की आर्थिक स्थिति पर भी अगर हम चर्चा करें तो उन दिनों भारत का 1 रुपया अमेरिका के $1 के बराबर था। यह हमारी आर्थिक स्थिति थी। हमारे देश में पशुओं की स्थिति और उसमें खासकर हमारी गौ माता की स्थिति प्रत्येक एक भारतीय पर एक थी। अगर बीमारियों पर बात करूं तो हमारे देश में आज जितने भी हम गंभीर बीमारियों के नाम सुनते हैं, जैसे कैंसर, जैसे मधुमेह, जैसे सोराइसिस, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, इस तरह की कोई भी बीमारियां हमारे देश में ना थी या गिनती की थी। ऐसा हमारा राष्ट्र भारत, 1947 का भारत। अंग्रेजों के प्रत्यक्ष रूप से चले जाने के बाद आज 2016 लगभग 68 वर्ष बीत गए। इस 68 वर्ष में भारत का विकास कितना हुआ या भारत का पतन कितना हुआ, अगर इस पर मैं चर्चा करूं आपसे तो आज हमारे देश में गायों की संख्या मात्र 3 करोड़ बची है। मात्र 3 करोड़। हमारी जनसंख्या बढ़कर 127 करोड़ हो गई। 127 में भाग आप लगाएं 3 से, कितना होता है? लगभग 45 का हिस्सा बैठता है। और भारत की मूल प्रजातियों पर अगर मैं बात करूं तो भारत में अभी कुल 2 करोड़ गायें बची है। कुल मूल प्रजातियों पर बात करूं तो हमारे देश में गायों की लगभग 350 प्रजातियां रही थी, जिनमें से आज लगभग 100 प्रजातियां बची है और शेष प्रजातियां बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो गई है। मूल प्रजातियों की संख्या अभी 2 करोड़ है, यानी प्रत्येक 65 व्यक्ति पर एक गाय बची है। और उसी हिसाब से अगर हम अपने भारत की आर्थिक ताकत अगर पर बात करें तो आज $1 खरीदने में हमें 65 रुपये देने पड़ते हैं। यानी हमारी गायों की जनसंख्या 60 गुना गिरी है। उसी हिसाब से रुपये की ताकत भी 60 गुना गिरी है। यह आंकड़ा कहता है कि जैसे जैसे भारत में गायों की संख्या गिरी है, वैसे वैसे रुपये की ताकत भी गिरी है, आर्थिक रूप से कमज़ोर हुआ है। जैसे जैसे पशुधन से कमज़ोर हुआ यह भारत, वैसे वैसे आर्थिक रूप से भी यह कमज़ोर हुआ है भारत।